बच्चा दिमाग है, 6 साल की उम्र में क्या ही मैं कितना दिमाग चलाऊंगी, जो था मन में दिखा दिया। पढ़ाई भी करो और साथ में मैं तुम्हारा म्यूजिक संभाल लूंगी, तुम पढ़ाई करो और जब रियाज करना होगा मेरे पास आओ। एंड सरप्राइजिंगली व्हेन द रिजल्ट्स केम वी वर शॉक्ड। आप जब एक जगह ईमानदारी दिखाते हो ना, उसका आपको कहीं और मिलता है, बिल्कुल मिलता है। द लेट स्टार्ट डजंट मीन अ लेट सक्सेस। क्या गवैया बना रहे हो अपनी लड़की को? अरे आराम से कहीं AI VI की फील्ड में डालो, कहीं इधर डालो। ग्वालियर घराना आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 8। प्योर आर्ट। नहीं, आपकी फैमिली भी देखेगी। सुरों की दुनिया में ख्वाबों की गलियों से आई एक ऐसी आवाज़ जो छू जाए दिल को। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी कहानी जो है म्यूज़िक, रूट्स और पैशन से भरी। आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आरती तुनाग। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी टैलेंटेड सिंगर जिसकी रूट्स में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की गहराई है, पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू है और स्टेज का इनमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के रूट से आने वाली लेकिन दिल्ली में पड़ी बड़ी और डिफेंस बैकग्राउंड रखने के बावजूद म्यूज़िक की दुनिया में इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। प्लीज़ वेलकम मिस निहारिका। मिस निहारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार। और म्यार सभी उत्तराखंडी बह बहनों खंड मित्रगण थी म्यार समन्या, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आई एम सो एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आपसे बातें करके, गुफ्तगू करके आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड टाइम विद यू। निहारिका, आज हम आपकी म्यूज़िकल जर्नी शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी रूट्स की, आपके पहाड़ी कनेक्शन की। इसके बारे में आप कुछ बताएं। So, as you have already mentioned, I belong from टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। ऐसा है कि मेरी जो घर पे एक मदर टंग रही है ना, इट हैज़ बीन अ मिक्सचर ऑफ गढ़वाली एज वेल एज हिंदी। बट वही है कि मेरा जो एक चाइल्डहुड बीता है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बीतता है, मेरे ननिहाल में बीता है। उनके साथ गढ़वाली जो है एक कनेक्शन हमेशा रहता है। माउंटेन्स आर ऑलवेज इन माई हार्ट। ओके। तो वो मेरी ब्लड में वो हमेशा रहेगा। आपकी परवरिश जो है वो दिल्ली में हुई है? येस, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली इटसेल्फ। एंड बट या वही है कि कितना भी हम दिल्ली में आ जाए, हमारे घर पे वही जो एक होता है ना बातचीत करने का तरीका, एक जो हमारा कल्चर है, वो अपने कल्चर से हम हमेशा जुड़े रहते हैं। जी। निहारिका, ये बताएं कि हमने सुना, रिसर्च में हमने देखा कि आपने म्यूज़िक को चुना है 3 साल की उम्र में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसके बारे में बताइए कि 3 साल की उम्र में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो आप म्यूज़िक ने आपको चुना या आपने म्यूज़िक को? तो नॉट इवन 3 years, इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बेसिकली आपने सुना होगा अन्नप्राशन के बारे में, आप जानते होंगे। एक जो जब बच्चा 6 महीने का होता है, तो उस वक्त एक अन्नप्राशन का एक रिचुअल निभाया जाता है कि बच्चे को मतलब ऐसे, तो उसमें ना एक छोटा सा रिचुअल होता है, उसी का पार्ट होता है, जिसमें ना अलग अलग चीज़ें रखी जाती है। अलग अलग चीज़ें, जैसे कहीं पे पैसे रखे जाते हैं, मनी, किताबें रखी जाती हैं, देन कहीं पे आपका जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड सामान होता है, म्यूज़िक से रिलेटेड होता है, झाड़ू होता है। तो वो ऐसे मतलब एक बोलते हैं ना कि जो बच्चा जिस तरफ जाएगा उसके मतलब वो बोलते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। बस तो बस वही बिल्कुल बिल्कुल। तो अन्नप्राशन वो पॉइंट था, मतलब उस रस्म के दौरान ही ऐसा कुछ हुआ? एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट आई विल बी टेलिंग यू नाउ। तो क्या हुआ कि मुझे सब चाहते थे, मेरे जो फादर हैं ही इज़ फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, वो बिल्कुल मतलब ऐसे हैं कि एकदम पढ़ाई लिखाई एंड बिल्कुल मतलब उनका IQ बहुत अच्छा है। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये इनकी बेटी है तो ये तो जाएगी आगे, इसी की तरफ जाएगी। बिल्कुल। तो पहली बार उन्होंने कहा कि बच्चा क्रॉल करते हुए जाएगा, तो मैं क्रॉल करते हुए गई। मैं गई सीधा बांसुरी की तरफ। मैंने उठाई बांसुरी, दूसरे हाथ में उठा दिया लिपस्टिक। उन्होंने कहा अरे ये तो बांसुरी की तरफ चली गई, तो किताबों में गई नहीं। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 3 बार होता है, चलो इसको दूसरी बार भेजते। तो उन्होंने जानबूझ के मुझे ऐसी डायरेक्शन पे बिठा दिया जहाँ पे सामने किताबें रखी थी। मैं वापस से पूरा यू टर्न मार के फिर से गई और उठाई बांसुरी, और फिर मैंने उठाया लिपस्टिक।
एग्जैक्टली। थर्ड टाइम भी आई वेंट अगेन, इस बार मैंने उठा दिए पैसे और उठा दी लिपस्टिक। तो Okay. उन्होंने पहले ही देख के बोल दिया कि आपके घर में अब तो मतलब कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आ गई है ये, कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन होगा। हाँ. और वो आगे चल, उस टाइम इतना किसी ने सीरियस लिया नहीं इस चीज़ नहीं को। था। लेकिन मेरी जो मासी हैं, मैं उनसे काफ़ी क्लोज हूँ। मैं उनके साथ जैसे हम क्या होता था कि मैं जब छोटी थी तो मासी मुझे ना अपने साथ सुलाती थी रात को। ओके। तो जब वो सुलाती थी तो हमेशा उनकी हैबिट थी कि वो ना हमेशा प्रेयर्स, जैसे एक सरस्वती वंदना वो बहुत गाती थी, हे अच्छा। शारदे माँ, जैसे हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हाँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ऐसे एक सरस्वती वंदना गाती थी वो। तो ये गाते गाते ना मतलब वो दिमाग में बैठ गई मेरे। ओके। तो उस वक्त ना बच्चा जो होता है ना छोटी एज में वो लिस्प करता है। आई स्टार्टेड लिस्पिंग दैट सरस्वती वंदना एट एज ऑफ 3। yes at the age not even 3, it was 2.5, around Okay. 2.5 and 3। तो ऐसे करते 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 एक मतलब मेरे अंदर वो चीज़ आ गई थी। और ये चीज़ डिस्कवर हुई जब मैं अपने स्कूल में, जब मेरा नया नया एडमिशन हुआ स्कूल में, वहाँ जाके मैंने बिना मतलब एक कंपटीशन का नाम आया कि म्यूजिक कंपटीशन है। Okay. ऐसा कुछ था नहीं, अब छोटे बच्चे हैं, हाँ, क्या बिल्कुल। ही मतलब इतना सीरियसली जाना है। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं चली गई माइक पे गाने, और अच्छा। मैंने यही सरस्वती वंदना वहाँ परफॉर्म करी एंड आई Perform केम करी। फर्स्ट देयर। Okay. तो दैट्स व्हेन इट वाज इस डिस्कवर्ड। पर आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसे था? क्योंकि वो तो चाह रहे थे, आपने बताया कि डिफेंस में आप जाओगे, तो क्या रिएक्शन था मम्मी का, पापा का? उन मेरे पापा का था। मम्मी मम्मी उतना नहीं, मेरे पापा का था कि वो, क्योंकि हर जगह जब भी एक होता ना, इवन ड्यूरिंग द एडमिशंस आल्सो एक पेरेंट टीचर इंटरेक्शन होता है ना कि हाँ। बच्चों से तो इंटरव्यू होता था, छोटे बच्चों से, हाँ। लेकिन एक पेरेंट टीचर्स का इंटरेक्शन होता Interaction था होता है। ड्यूरिंग द एडमिशंस। तो हर जगह वो यही बोलते थे कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। मेरी okay. बेटी, हाँ मेरी बेटी बनेगी डॉक्टर। डॉक्टर। एंड उन्होंने देखा कि अरे ये तो सिंगिंग की लाइन में जा रही है। तो उनका था नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी तो बच्ची है, अभी कोई नहीं बच्ची कोई है, नहीं, आगे हॉबी है, देख हॉबी लेंगे। फॉलो कर लेंगे। ओके। तो उनको रियलाइजेशन ही नहीं था इस चीज़ का। बट हाँ मेरी मम्मा को कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया लग गया था कि, तो बट वो है ना, मम्मी थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। तो आपके फैमिली या में है म्यूजिक बैकग्राउंड से कोई जो गाता हो? कोई भी कोई भी नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन। यस आई वॉज द फर्स्ट वन। पता नहीं मैं कहाँ से आ गई, मतलब ऐसा सब बोलते हैं कि इंट्रोवर्ट पेरेंट्स की मैं एक्सट्रोवर्ट बेटी पैदा हो गई हूँ। कहीं कोई कोई रूट कुछ नहीं, नो अच्छा, आर्टिस्टिक अब लाइन। एक क्वेश्चन कि आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं गा सकती हूँ या मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? स्कूलिंग के दौरान या कॉलेज में, कब? स्कूलिंग के दौरान माई स्कूल हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्ट। लाइक आई एम अ पास आउट फ्रॉम एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड। तो Okay. वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मेरे। अच्छा, टीचर्स का support yes, मिला आपको? बहुत। मेरी जो इनिशियल स्टेजेस में मेरी जो टीचर थी मिसेस मालविका डे मैम, तो उनके साथ एक रियाज हम करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो वहाँ मुझे पता चला कि यस मैं गा सकती हूँ। Okay. फिर मैं घर आई, मैंने मम्मी को बताया मुझे गाना पसंद है। तो व्हेन आई वाज अराउंड 5 years old, 5 years. तो मम्मा ने ऐसी, हमारे घर के पास एक टीचर थी मिसेस मधुमिता मजूमदार जी। Okay. तो वो मेरी ऑफिशियली फर्स्ट म्यूज़िक टीचर बनी। उनके पास मैं गई तो वहाँ से आई गॉट कनेक्टेड। मैं एक म्यूज़िक लाइन की तरफ, वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। तो वहाँ से एक मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल जो मिक्सचर ट्रेनिंग होती है वो स्टार्ट हुई Okay. इन इंडियन लाइट म्यूज़िक एंड थोड़ा बहुत बेसिक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का भी था। अच्छा। या सो वहाँ एक रियाज वगैरह जो होता है ना, आवाज़ को बनाने का जो एक फाउंडेशन होता है वो हाँ, तो स्टार्ट आपकी जर्नी जो है वो 5 years में स्टार्ट हो गई स्कूल के दौरान। यस आई स्टार्टेड माई जर्नी अच्छा, देयर। निहारिका, हमने बहुत सारे गाने आपके सुने हैं, क्लासिकल भी सुने हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक जो कनेक्शन है ना, पहाड़ी कनेक्शन है। तो हमारे दर्शकों को आप कोई भी पहाड़ी फोक सॉन्ग अगर उसकी 2-4 लाइनें सुना दें तो हमारे यहाँ पे जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स हैं जिन्होंने हमारे पहाड़ी म्यूज़िक की शुरुआत करी है, जो सबसे जाने माने सिंगर है नरेंद्र सिंह नेगी जी। अच्छा। उन्हीं की आवाज़ में एक गाना है जो हमारे पहाड़ों को ही दर्शाता है, तो उसकी चंद लाइनें मैं पेश कर रही हूँ। ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा ठंडी, पानी ठंडो
ठंडो रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो हो 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 हा हो ऐसो ऊंचो यो हिमाल ठंडो ठंडो नीसु गंगा जी कुछाल ठंडो ठंडो ऐसो ऊंचो यो हिमाल ठंडो ठंडो नीसु गंगा जी कुछाल ठंडो ठंडो पैया छन छन्या पंद्यार हो छन बुगाल ढाल द्यार हो पैया छन छन्या पंद्यार छन बुगाल ढाल दार रौला पाका बन उधार ठंडो 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 रे ठंडो मेरो पहाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। बहुत बहुत शानदार। पहाड़ों की जो मिट्टी का जो रूहानी सुकून है वो तो हमने सुन लिया। Yes. अब बात करते हैं कि स्कूलिंग के दौरान आपके स्ट्रगल पीरियड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जर्नी हम शेयर करने जा रहे हैं। जब आपने स्टार्ट किया 5 ईयर में, देन उसके बाद आपने डिसाइड कब किया कि मुझे इसी में करियर बनाना है, या आप जैसे कि स्टेज परफॉर्मर भी हैं, तो उसके बारे में बताएं, स्ट्रगल्स के तो बारे में। मेरा स्ट्रगल पीरियड जो था, सबसे पहला टाइम जो था, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने अपना जो एक जर्नी है ना म्यूज़िक का, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जर्नी से पहले मेरी लाइफ में इंडियन क्लासिकल डांस की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, डांस का भी कनेक्शन है कुछ? यस, आई एम अ ट्रेन्ड इंडियन क्लासिकल डांसर, लाइक भरतनाट्यम डांसर। अच्छा, वेरी नाइस। तो उसकी भी स्टोरी ये है कि मैं गंधर्व महाविद्यालय ITO गई थी फॉर माई ऑडिशन। लाइक व्हेन आई टर्न 6 आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडियन लाइट म्यूजिक, आई डिसाइडेड, मम्मा ने मुझे कहा कि चलो तुम्हें ना ऑडिशन के लिए ले जाते। तो वहाँ ऑडिशंस होते थे। आपकी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब डिफेंस बैकग्राउंड में एक कलाकार फैमिली में एंड शी इज ऑल्सो नॉट लाइक फ्रॉम द म्यूजिकल बैकग्राउंड, वो एक्स लाइब्रेरियन थी, बट या शी वॉज एन एक्स लाइब्रेरियन, बट स्टिल शी सपोर्टेड मी थ्रू आउट। तो मैं जब गंधर्व महाविद्यालय गई, वहाँ ऑडिशंस चल रहे, इंडियन क्लासिकल डांस के भी, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के भी। प्रायोरिटी वॉज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। आई वेंट फॉर द ऑडिशन, आई गिव, एंड देन वहाँ इंडियन क्लासिकल डांस भी था। तो मैंने जिद करी, मम्मा प्लीज़ चलते करके देखते। तो मम्मी ने कहा हाँ करके देख लेते, क्या हो गया, अब जब आए हैं तो दे ही देते। या एंड सरप्राइजिंगली व्हेन द रिजल्ट्स केम, वी वर शॉक्ड। I was selected in Indian classical dance and my name was like on the top of the list. तो आपने प्रैक्टिस आप घर पे करती थी? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऑन द स्पॉट जाके उन्होंने नॉर्मल बोला था कुछ भी आप हमें दिखा परफॉर्म कर, या मैंने उनके सामने कुछ भी अपना सेल्फ कोरियोग्राफ्ड कुछ भी दिमाग में उस वक्त जो था कर दिया। ऐसी बच्चा दिमाग है, 6 साल की उम्र में, क्या ही मैं कितना दिमाग चलाऊंगी, जो था मन में दिखा दिया। You are selected. Yeah, I got selected and then I went for the list of music. वहाँ I didn't get selected and then मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, इतना 1 साल प्रैक्टिस करके how am I not selected? Then मैंने पूछा जो भी वहाँ पे स्टाफ थे, जो भी, मैंने कहा कि what can be the issue? तो उन्होंने बस मेरा पेज देखा, उन्होंने कहा कि आप सेलेक्ट तो हो जाते बट हमारे यहाँ पे 8 चाहिए होती है, 8 and you are 6. तो वो 2 साल का एक डिले आ गया, जिसकी वजह से मेरा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, जो कि पहले हो जाना चाहिए था। बट ये था कि रियाज हमेशा रहता था। हमेशा एक प्रैक्टिस मैं करती रहती थी। मैंने मधुमिता मैम के साथ स्टिल अपना जर्नी कंटिन्यू रखा, जस्ट फॉर द सेक कि मेरी आवाज़ मेरे साथ बनी रहे। और मैं इंडियन क्लासिकल डांस से भी जुड़ गई। या सो एक मतलब प्रॉपरली मेरे अंदर ना एक वो परफॉर्मर वाला जो क्वालिटी है, इट स्टार्टेड कमिंग इनटू मी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यस आई कैन डांस एज वेल। या सो ये जो था, और ऊपर से ये भी था कि ये दोनों चीज़ों के मिश्रण ने मेरे अंदर ना एक जो डिसिप्लिन होता, अनुशासन होता है, क्योंकि मैं बहुत शैतान थी। मैं एक जगह पे बैठती नहीं, मेरी हमेशा कंप्लेंट्स टीचर्स के बीच में, आपकी बेटी बहुत शैतानी करती है, भागती दौड़ती रहती है। उस एक जो हमारे एक टीचर हुआ करती थी, वो कहती थी कि आपकी जो बेटी है ना, इसको ना आप कोई को करिकुलर में डालो, इसमें डालो, उसमें डालो। वो लाइन खुद ही मेरे पास आ गई, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमें खुद ही रास्ता मिल गया उसका। अच्छा, ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट 10th या 12th में होती है तो फैमिली का थोड़ा सा प्रेशर होता है कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो ऐसा कुछ था? क्योंकि आपकी ये जर्नी तो चल ही रही थी म्यूज़िक की, कि फादर ने या किसी फैमिली मेम्बर ने कहा हो कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ? बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो ये तो अलग से एक बहुत ही अध्याय इतना बड़ा मेरी लाइफ का। तो जब 9th क्लास आई
तो उस टाइम सब कुछ बहुत सही चल रहा था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज नाइस। आई वाज इन गंधर्व महाविद्यालय, आई वाज ट्रेनिंग, एवरीथिंग वाज नाइस, स्कूल में भी प्रॉपरली सब कुछ। जैसी 9th क्लास आई वो प्रेशर आने लग गया कि अब आपको ना एक फील्ड चूज करनी है, यू हैव टू ये सेलेक्ट सबके योर ऊपर स्ट्रीम। प्रेशर होता है। आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। एंड मेरे पापा मुझे मेंटली प्रिपेयर करने लगे, अब तुम्हें साइंस मैथ्स की स्ट्रीम करनी है, ठीक है। ऊपर से ये भी था कि उनको इतना, उनके ऑफिस की भी तरफ से काफी प्रेशर था कि वो होता है फैमिली का, सोसाइटी का पूरा एग्जैक्टली प्रेशर कि अरे वो उसका बच्चा मेरे ये कर रहा है पापा तो को आपको ये सब करना बोलते है। थे कि अरे आप तो इतना यहाँ पहुंचे हो, आपकी बेटी तो आपकी हाँ, जैसी जरूर। होगी बिल्कुल। तो पापा को ये था कि बस मेरी बेटी अब मेरे जैसी ही बनेगी, मैं बताऊंगा मेरी बेटी साइंस मैथ्स कर रही है। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, जो स्ट्रीम फॉर्म आया तो बैठे हम सब ऐसे साथ में, पापा आके कहते कि अरे साइंस मैथ्स पढ़ लेना बेटा, बहुत काम आएगा आगे, बहुत काम आएगा आगे। तो मैंने भर तो लिया, लेकिन मुझे पता है मैंने कितना, मतलब मुझे कितना, मतलब अंदर से, संघर्ष, हाँ, करना इतना पड़ा रो होगा रो उस कर टाइम मैंने पे। जैसे भी किया है, पर हाँ मैंने म्यूजिक नहीं छोड़ा। म्यूजिक एंड नहीं मुझे छोड़ा। मेरे स्कूल ने, मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि मुझे मेरे स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, Support किया। घर से ज़्यादा सपोर्ट मेरे स्कूल ने किया। इवन माई साइंस टीचर्स, दे यूज्ड टू बी लाइक कि बेटा तुम इस लाइन के लिए बने हो, उनको मेरा वो पोटेंशियल दिखा, वो Okay. खुद ही मुझे बोलते थे कि जाओ प्रैक्टिस में जाओ, इधर उधर जाओ, क्योंकि 11th-12th एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आपको कंप्लीटली आपको हाँ अपना करियर डिसाइड करना होता है कि आपको आर्ट्स में जाना है या एंड मेरे साइंस में। टीचर्स खुद ही मुझे कहते थे कि आप करो, आप इसी के लिए बने हो, आप करो, कोई नहीं, आप मार्क्स वगैरह देख लेंगे, वो आ जाएंगे आपके, आप बस जिस चीज़ के लिए बने हो आप उस पर ध्यान दो। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला इसमें, बहुत ज़्यादा। एंड निहारिका, हमने सुना कि मालविका दे को आप अपनी सेकंड मदर मानती हैं, क्या सच है? Yes, Mrs. Malavika Day, ma'am. She was my biggest support, my second mother. मतलब अगर मैं साइंस की क्लास में सरवाइव कर पाई हूँ वो उनकी वजह से, क्योंकि एक होता है ना कि वो ऐसा नहीं था कि वो मुझे कहती थी कि पढ़ाई छोड़ दो म्यूज़िक पे, नहीं, वो मुझे कहती थी कि तुम पढ़ाई भी करो और साथ में मैं तुम्हारा म्यूज़िक संभाल लूँगी, तुम पढ़ाई Okay. करो और जब रियाज करना होगा मेरे पास आओ। अच्छा। कई बार ऐसे होता था कि मैं बहुत डिप्रेस्ड होती थी, मुझे लगता था मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे साइंस हैं। ऐसी फील्ड है कि आपको पूरा Yes, टाइम देना होता है, फिर exactly. साथ में आप म्यूजिक भी या तो अपना। मैं इतना एट टाइम्स डिप्रेस्ड हो जाती थी, लगता था हो नहीं पा रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। आप जब एक जगह ईमानदारी दिखाते हो ना, उसका आपको कहीं और मिलता है। जी। बिल्कुल मिलता है, मेहनत करने का फल ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर बनने का प्रेशर और क्रिएटिव पैशन, इसमें आपने कैसे मैनेज किया? तो मैंने मैनेज तो खैर क्या ही किया, मेरे पापा लाइक क्वाइट डिसअपॉइंटेड थे कि आपने क्यों म्यूज़िक की लाइन चूज़ कर ली है, क्योंकि उनके ऑफिस में जैसे माय डैड इज़ अ डिप्यूटी डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके साथ जो भी लोग काम करते थे कलीग्स वगैरह, तो दे यूज्ड टू सेड, बोलते थे क्या कर रही है बेटी, म्यूज़िक कर रही है। अरे क्या म्यूज़िक में क्या क्या ये तो हमारे लिए टर्म यूज़ होता है, हम म्यूज़िक वालों गवैया, कि क्या गवैया बना रहे हो अपनी बेटी का, गवैया बना रहे हो। अच्छे फील्ड में करियर बनवाओ। मतलब हिंदी में हम जो गाते हैं, हम गायक गायिका बोलते हैं, गवैया वर्ड को ना बड़ा ही मतलब ऐसे सरकास्टिकली हमारे लिए यूज किया जाता था। एग्जैक्टली, क्या गवैया बना रहे हो अपनी लड़की को, अरे आराम से कहीं एआई वीआई की फील्ड में डालो, कहीं इधर डालो। अरे आज हमारे म्यूजिक में एआई भी यूज होता है। आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड हु इज लाइक डूइंग एआई एंड म्यूजिक टुगेदर। तो म्यूजिक के अंदर एआई डाल के आज म्यूजिक बहुत आगे चला गया, लेकिन नहीं, लोग नहीं समझते। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी की थोड़ी सोच डिफरेंस है ना, कि जैसे कि आप एक अच्छे हेयर ट्रेनर हो या हेयर ड्रेसर हो तो उसको अरे क्या आप नाई की फील्ड में डाल दिया, Exactly. या क्या Salons, गाना, आज तक भी salons को parlor बोलते हैं, बल्कि उसमें एक करियर है, एक अपॉर्चुनिटी Exactly. है, तो करियर को इन फील्ड्स में कम देखते हैं जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है, बट समहाउ करते करते अब वही है ना कि पीछे, मतलब बोलते ना कुत्ते भौंकते रहते लोग, लेकिन आपने अपने मोटिव को क्लियर रखा था, अपने मोटिव को कि मुझे सिंगर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता था मुझे इसी लाइन में जाना है, मुझे क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है। मैं 9 to 5 के लिए नहीं हूँ,
मैं नहीं हूँ ऐसी जॉब के लिए। मुझे पता था कि मुझे मुझे आई एम एक्सप्रेसिव पर्सन। मैं हूँ मनमौजी इंसान। हम होते हैं आर्टिस्ट लोग मनमौजी इंसान, हमें अच्छा नहीं, लगता बिल्कुल है। आप बिल्कुल यूथ के लिए ना एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि जो यूथ है जो प्रेशराइज होकर अपने करियर को पेरेंट्स के या सोसाइटी के लिए अपने मन की इच्छा को मारते हैं, उस उनके लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो अब एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक आप सुनाएं 2-4 लाइन। तो मेरी जो तालीम है वो ग्वालियर घराना से हुई है। अच्छा। यस, ग्वालियर घराना, क्योंकि हमारे गंधर्व महाविद्यालय में ग्वालियर घराना फॉलो होता था। दैट्स वेयर आई एक्चुअली हैड माय हाँ, फाउंडेशन म्यूज़िक इन में भी ये इंडियन घराने क्लास। होते हैं। यस, तो तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो मेरा फाउंडेशन बिल्ड हुआ वो ग्वालियर घराना से हुआ। एंड एक्चुअली ग्वालियर घराना ही आपका एक फाउंडेशन बिल्ड करता है। तो उसी में कब से स्टार्ट किया आपने ग्वालियर घराने में अपना म्यूज़िक करियर? ग्वालियर घराना आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 8। लाइक द Okay. मोमेंट आई गॉट एडमिशन इन गंधर्व महाविद्यालय, तो वहाँ ग्वालियर घराना ही चलता है। माई जर्नी इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक स्टार्टेड विद द ग्वालियर घराना। मैंने वहीं तालीम ली बाय मिसेस रीटा बोकिल मैम, पद्मश्री अवॉर्डी मधुप मुदगल जी, एंड उनकी जो बेटी है सुपुत्री हैं सावनी मुदगल मैम। तो ऐसे अलग अलग गुरु से वहाँ पे हम तालीम लेते थे, क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा फॉलो उठती थी। फिर हमारे मतलब जो हमारे ग्वालियर घराने की एक दो जो बंदिशें हैं, मैं उनमें से आपको एक सुना देती हूँ। हाँ ज़रूर। तो ये राग बागेश्वरी है हमारा, बड़ा ही फेमस राग है। उसकी एक छोटी सी बंदिश की मैं आपको लाइन सुनाती हूँ। तन मन की सुधरी बिसर गई, तन मन की सुधरी बिसर गई, जा दिन तेवा के दरस भय, जा दिन तेवा के दरस भय, तन मन की सुधरी बिसर गई, तन मन की सुधरी। हमें पता चला कि आप काफ़ी और लैंग्वेजेस में भी गाते हैं। यस ऐसे- यस, और लैंग्वेजेस में। और कौन सी लैंग्वेज में, हिंदी गढ़वाली के अलावा? I sing in South Indian language also. Like I know some South Indian. Yeah, I know ये तो South Indian. बिल्कुल ही I know different है। Bengali songs. So Okay. yeah. तो आप मतलब मैं आपको साउथ इंडियन भी सुना दूंगी, बंगाली भी सुना दूंगी, असमीज भी सुना दूंगी। अच्छा, ये तो आप मल्टी टैलेंटेड है। तो लैंग्वेज को समझना मुश्किल होता है या फिर इजी है आपके लिए? इट्स जस्ट अबाउट म्यूजिक। लाइक आप म्यूजिक कैसा फील होता है। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा लाइक जो हम गा रहे हैं उसका कि म्यूजिक जैसे गाना किस पे बेस्ड है। अब अच्छा। जैसे हम बंगाल का एक सॉन्ग है मोनेर मानुष, तो सुनाई दीजिए फिर या आप। तो मोनेर मानुष जो है, मोनेर मानुष हम किसी अपने जो एक ना लवेबल हमारा पर्सन होता है, मोनेर मानुष मीन्स हमारा जो लविंग पर्सन होता है। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक शोइंग एक्सप्रेसिंग लव। तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको हाँ, सुनाती ज़रूर, हूँ। चातक प्रयाहार নিশি চেয়ে আছে কালো শশী, আমি হব বলে চরণ দাসী, হবে বলো চরণ দাসী, অত্তা হয় না কপল গুহনে, অত্তা হয় না কপল গুহনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে, মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। सो इट्स अ काइंड ऑफ लव सॉन्ग, इट्स काइंड ऑफ अ रोमांटिक सॉन्ग। आपका एक प्रेम रस का एक गाना था फ्रॉम बंगाल इंडस्ट्री। बहुत बहुत Yeah. आपकी जो आवाज़ में ना बहुत ही एक अलग सा सुकून है। अच्छा निहारिका, कभी अभी जैसे कि जो दौर चल रहा है, आपने बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए कभी ट्राई नहीं किया? क्योंकि जो
बात करें कि बॉलीवुड में जो सिंगर्स होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिकल बॉलीवुड में वर्सेटैलिटी बहुत है। हाँ इंडियन क्लासिक नहीं, बट एक चीज़ है, जो इंडियन क्लासिकल सिंगर्स है ना, वो आपके बॉलीवुड भी गा सकते हैं। जस्ट लाइक दो कैटेगरीज होती है हमारी, इंडियन म्यूजिक एंड वेस्टर्न। यू विल एक्चुअली सी कि जो वेस्टर्न सिंगर्स होते हैं ना, वो इतना इजीली इंडियन म्यूजिक में अडाप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका वो एक एक्सेंट रहता ही है। लेकिन हम इंडियन क्लासिकल वाले जो होते हैं ना, हम वेस्टर्न कर लेंगे। आप गा सकते हैं बॉलीवुड म्यूजिक? यस, आई कैन सिंग। मेरे लिए तो बॉलीवुड म्यूजिक ही, मतलब मैं काफ़ी प्रायोरिटाइज करती हूँ। अच्छा। या आई रियली लाइक माई इंस्पिरेशंस आर सुनिधि चौहान एंड रेखा भारद्वाज मैम, ऑफ कोर्स किशोर कुमार जी। मेरे मतलब मैं इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो जैसे अभी करेंटली आई हैव बीन हियरिंग सुनिधि मैम अ लॉट। या सुनिधि मैम, एंड मेरी थोड़ा जो वॉइस टेक्सचर है, आई रियली लाइक श्रेया घोषाल ऑल्सो, बट वो एक होता है ना वॉइस। नहीं, आप गा सकती हैं, लग रहा है आपकी वॉइस को सुन के। निहारिका, ये बताएं कि ठीक है, करियर स्टार्ट हो गया, देन आपने दिल्ली घराना ज्वाइन कर लिया। Yes. अभी हाल ही में मतलब आप किस स्टेज पे हैं और करियर किस मोड पर है, मतलब किस तरीके से परफॉर्म करती हैं आप स्टेज पे? अभी स्टेजेस पे एज इन अभी तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ स्टेज, बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट स्पेस, एंड वो जगह बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो या अभी स्ट्रगल पीरियड ऑन है। अच्छा, स्ट्रगल अभी लेकिन आप कहीं पे परफॉर्म कर चुकी हैं या ऐसा लाइक प्रिपरेशन? नॉर्मली कभी ऐसे बाहर कहीं पे चांस मिलता है लाइव कहीं पे, तो कर देते हैं परफॉर्म, लाइक कॉर्पोरेट एरियाज पे जैसे कर लेते हैं। पर या स्टिल लुकिंग फॉर दैट वन बिग ब्रेक की, तो अभी स्ट्रगल पीरियड ऑन है। यस, कभी ना कभी लाइक टच वुड इट विल ऑल्सो हैपन। निहारिका, अब एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, जिसमें आपको दोनों में से एक जवाब देना है, मतलब दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है? या रियाज या रेस्ट? रियाज, कांट बी लेफ्ट। भजन या ठुमरी? ये बहुत डिफिकल्ट दोनों ही मेरे लिए बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मतलब ये मेरे दोनों ही मेरी एक्सपर्ट। एक बताना है लेकिन। ठुमरी। पहाड़ी, फोक या बॉलीवुड? बॉलीवुड, वर्सेटैलिटी। अच्छा। या स्टेज लाइट्स या फिर स्टूडियो माइक? स्टेज लाइट्स, ऑडियंस, स्टेज लाइफ, कंफर्ट प्लेस, नथिंग ओवर दैट। साइंस या प्योर आर्ट? प्योर आर्ट। साइंस नहीं। आपकी फैमिली भी देखेगी। सॉरी पापा। नहीं, प्योर आर्ट्स। या ठीक है। बहुत ही टैलेंटेड हैं आप। अब लास्ट में एक बॉलीवुड सॉन्ग भी सुना दीजिए जो हमारे दर्शक है, क्योंकि हमने क्लासिकल म्यूजिक सुन लिया, पहाड़ी फोक सुन लिया, बंगाली भी सुन लिया, देन एक बॉलीवुड, जो भी आपको पसंद हो, जो आपको सबसे बेहतर लगता हो कि आप गा सकते हैं। अभी करेंटली मैंने एक सिंगर है शिल्पा राव मैम, उनका एक गाना अभी रिसेंटली मैं सुनते हुए ही आ रही थी, लाइक फॉर द पॉडकास्ट जब मैं आ रही थी वही सुनते आ रही थी, तो मैं वही आपको सुनाती हूँ। शमा को पिघलने का अरमान क्यों है, पतंगे को जलने का अरमान क्यों है, इसी शौक का इंतहा जिंदगी है, इसी शौक का इंतहा जिंदगी है, तो से नैना लागे पिया सांवरे, नहीं बस में अब ये जिया सांवरे, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। या बहुत शानदार। अगर हम सुनने बैठे तो ये सिलसिला तो आगे चलता रहेगा। निहारिका, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को और जो यंगस्टर्स हैं जो म्यूज़िक की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आप
पे लोग भरोसा करे ना करे, खुद पे होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि आपका करियर लेट स्टार्ट हो रहा है या आपको ब्रेक मतलब जो है वो जल्दी मिल रहा है, लेट मिल रहा है। द लेट स्टार्ट डजेंट मीन अ लेट सक्सेस। हमारे इतने सिंगर्स हैं जिनका लेट करियर स्टार्ट हुआ। अभी हाल फिलहाल में अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट लिया, उनका करियर लेट स्टार्ट हुआ, लाइक या। एंड देन शंकर महादेवन जी, उन्होंने अपना कॉर्पोरेट मतलब ही वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट लाइन, ही स्टार्टेड हिज करियर लेट, उनका करियर लेट स्टार्ट हुआ, बट या ही इज़ अ टॉप सिंगर। एंड देन हमारे किशोर कुमार सर, उनका मतलब वो जो जब वो इंडस्ट्री में आए वो एक थिएटर आर्टिस्ट की तरह आए थे, नॉर्मल एक्टिंग लाइन में। उनका लेट 20s 30s में जाके ही बिकेम अ सिंगर। उनको उनकी पहचान जो एक्चुअल में मिली है ना, जो सिंगर की पहचान मिली है, वो 20s 30s में जाके मिली। तो ऐसा नहीं है, जब वो होता है ना कि बस अपने अंदर वो रखना है, हार नहीं माननी है, ठीक है। सेटबैक्स डजेंट मीन कि आप फेल हो गए। एंड होता है ना कि व्हेन ऐसा बोलते हैं कि जब आपको ये पता होता है कि आपके लिए, जब आप गलत की तरफ जाते हो, गलत डायरेक्शन जाते हो ना, तभी आपको पता चलता है सही क्या है। एग्जैक्टली आप पहले ही, बहुत ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको पहली बारी में, पहले शॉट में पता चल जाए। नहीं, आपको भटकना पड़ता है, भटकना पड़ेगा तभी समझ आएगा। एग्जैक्टली अपनी जो राह है वो खुद चुननी पड़ती है। एग्जैक्टली ये करना पड़ेगा आपको। तो यही मैं एडवाइस दूंगी कि कभी भी सेटबैक्स का मतलब ये नहीं समझना है कि आप नहीं कर सकते हो या ये फील्ड आपके लिए नहीं है, बस। तो निहारिका, आज की कॉन्वर्जेसन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज की बातचीत ना एक इंटरव्यू या एक पॉडकास्ट नहीं है सिर्फ, ये हमने शेयर किया है कि किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी मैटर करती है, आपकी रूट्स मैटर करती है, और आपको अपनी जो खुद की दिल की आवाज़ को सुनकर आप किस तरीके से अपने करियर को फोकस कर सकते हो। और बहुत सारी जो सोसाइटी की जो बहुत सारे भ्रम है ना कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके की आपकी जर्नी रही है। और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप म्यूज़िक की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी और आप एक बहुत बड़ी सिंगर बनेंगी। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक हैविंग मी ओवर हियर। आई एम रियली ग्लैड कि मुझे आपके साथ ये कॉन्वर्जेसन करने का चांस मिला। एंड यस, थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी निहारिका की कहानी। आज आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस एपिसोड को और भी आगे शेयर ज़रूर करें। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।